नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 30 जून को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली में अध्यादेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आपको तफसील से बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर संबंधी केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 जुलाई को पहली सुनवाई की। दिल्ली सरकार की अध्यादेश पर रोक लगाने की याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने टालते हुए नोटिस जारी किए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र सरकार और एलजी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है, जिस पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एलजी को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दी है और उपराज्यपाल की ओर से अर्जी दाखिल कर उनको पक्षकार बनाने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। साथ ही दिल्ली में सरकार के विभिन्न विभागों से 437 एक्सपर्ट्स को हटाने के उपराज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने की दिल्ली सरकार की मांग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने टालते हुए कहा कि अगले सोमवार को दोनों मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उपराज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट में मोटे तौर पर क्या हुआ, ये हमने आपको समझाया है ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस इशू किया है दिल्ली सरकार की याचिका पर और जवाब 2 हफ्ते के भीतर दाखिल करने के लिए समय दिया है और 2 हफ्ते के बाद उस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन जो स्टे लगाने की बात और मांग की है दिल्ली सरकार ने कि ऑर्डिनेंस पर स्टे लगाया जाए और साथ ही जो दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट्स के तौर पर नियुक्त किए गए लोग थे, उन्हें हटाया गया है उपराज्यपाल के द्वारा, उन्हें टर्मिनेट किया गया है उपराज्यपाल के द्वारा। उस ऑर्डर पर भी स्टे मांगा था दिल्ली सरकार ने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले सप्ताह इस दोनों ही मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। यानी कि 17 जुलाई को जो स्टे लगाने की मांग की थी, जिन मुद्दों पर, जिन फैसलों पर दिल्ली सरकार ने, उन दोनों ही फैसलों पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी। लेकिन जो दिल्ली सरकार की याचिका है ऑर्डिनेंस को जिसमें चैलेंज किया गया है, उस मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से जवाब दाखिल करने की बात कही है, उन्हें निर्देश दिया है और 2 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को दिया गया है। अब 2 सप्ताह के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कई मामले चल रहे हैं जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जुड़े हुए हैं। खासकर अगर मैं ऑर्डिनेंस की बात करूं तो यहां पर लड़ाई सीधे तौर पर अधिकारों की है, शक्ति की है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला सुनाया था और उस फैसले में ये कहा था कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसको ये अधिकार है कि वो अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर कर सकती है। जो सर्विसेज है उसका कंट्रोल एक तरीके से दिल्ली की सरकार को दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के इस फैसले के 8 दिन के बाद 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया और जो अधिकार दिया था दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कि आप अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, वो अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार से लेकर दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को दे दिया गया। ये अथॉरिटी इसी ऑर्डिनेंस के आने के बाद गठित हुई है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। इस कमेटी के, इस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और 2 और सदस्य हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। अब ये जो कमेटी है, ये जो अथॉरिटी है, ये बहुमत के आधार पर जो फैसले होंगे उनको मानती है, उनको माना जाता है और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति इस कमेटी में शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने का आरोप भी अधिकारियों पर, अफसरों पर लगा था पिछले दिनों और ये मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया था, इस पर जमकर सियासत हुई थी। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो दिल्ली सरकार के लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई तो
सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो दिल्ली में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, वो सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में जो सरकार है उसके अधिकारों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके के आरोप वहां पर लगाए गए हैं। फिलहाल अब जब अगली हियरिंग होगी 17 तारीख को, देखना होगा कि 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, किस तरीके से दलीलें दी जाती हैं। तमाम खबरों के लिए दिल्ली से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं दिल्ली तक को, और उसके लिए दिल्ली तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।